दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन फिगर 6.13 ये फिगर दी हुई है आपको 6.13 बुक के अंदर। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, ये आपस में ओ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर ए ओ सी और बी ओ ई यानी ये दोनों एंगल मिलके इनका जो सम है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड बी ओ डी इज 40 डिग्री और बी ओ डी ये वाला एंगल ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड बी ओ ई, तो आपको बी ओ ई निकालना है। बी ओ ई है आपका ये वाला बी ओ ई ये एंगल, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स देखिए सी ओ ई तो ये होगा जो अंदर वाला पार्ट होता है 180 से कम, इसे हम ऑर्डिनरी एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर का लेते हैं ना तो उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स होगा यहाँ से लेके आपके ये बाहर वाला। तो ये चीज़ें इसके अंदर गिवन है, दो चीज़ें, और दो एंगल आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले फिगर पे ध्यान देंगे। फिगर में आपको अपनी ए ओ बी लाइन के ऊपर आपको 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ए ओ सी, सी ओ ई और ई ओ बी। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो तीनों के तीनों मिलकर आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहां से सवाल की शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये तीनों के तीनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स 2 हो 3 हो कितने भी हो सारे मिलके आपके 180 डिग्री के होते हैं। अच्छा, इसमें 2 की जो मिलके वैल्यू है वो आपको दे रखी है 70 डिग्री। तो जिन 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है उन्हें मैं एक साथ ले लेता हूं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन्हें मैं एक साथ ले लेता हूं एक ब्रैकेट में, प्लस एंगल तीसरा वाला ये है सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन 2 की वैल्यू तो मुझे दे रखी है गिवन में, यहां मैं 70 रख लेता हूं। आगे जैसे इक्वेशन है एज इट इज रहेगी। अब सी ओ ई को अगर निकालेंगे तो सी ओ ई लेफ्ट साइड में अकेला रह जाएगा और इसके पास जो 70 है ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से सी ओ ई की वैल्यू आ गई आपकी 110 डिग्री। यानी ये जो सी ओ ई है ये अंदर का पार्ट ये आपका 110 निकल गया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। आपको सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले मैं सेकंड वाला निकाल देता हूं, बी ओ ई हम बाद में निकालेंगे। तो जब सी ओ ई की वैल्यू 110 है तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखिए टोटल जो एंगल होता है ना हमारा, ये यहां से घूमते हुए कंप्लीट एंगल 360 का हो जाता है। अगर इसके अंदर का कोई एंगल है, उसकी कोई वैल्यू है, उसका जो रिफ्लेक्स होता है वो उसको छोड़ के, अंदर के पार्ट को छोड़ के पूरा बाहर का जो होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो अगर सी ओ ई की वैल्यू 110 है तो इसके रिफ्लेक्स की वैल्यू होगी 360 माइनस 110, क्योंकि पूरा तो जो चक्कर होता है पूरा ये आपका 360 का होता है। अंदर की वैल्यू 110 है तो बाहर की कितनी होगी? बाहर की 360 माइनस 110, तो ये आ गया आपका 250 डिग्री। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है जिसमें आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। अब बी ओ ई अब निकालेंगे। देखिए सी ओ ई आपको पता चल गया, ऊपर के तीनों एंगल अब आपको पता चल गए। ये दोनों मिलके 70 के हैं, ये आपका 110 का है। आपको निकालना है बी ओ ई। इसमें हम बी ओ डी का यूज करेंगे। बी ओ डी हमको 40 गिवन है, तो पहले हम बी ओ डी की वैल्यू भर लेते हैं 40।
यहाँ पे BOD 40, बीच में BOE आपको अननोन है, और ये COE हमने अभी अभी निकाला है 110। अब आप अपनी COD लाइन पे ध्यान दें। देखिए COD एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसके ऊपर आपके ये 3 एंगल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो तीनों के तीनों मिलके 180 के होंगे, क्योंकि तीनों मिलके आपका लीनियर पेयर बन रहा है। अब तीनों को हम प्लस करके इज इक्वल टू 180 लिख देंगे, और फिर यहां से हमको अपनी BOE की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस बार हम इन 3 एंगल्स को लेंगे। नाउ एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, लाइन पे बन रहे हैं ना तीनों एंगल, तो ये लीनियर पेयर बोले जाते हैं। अब COE की वैल्यू आपको 110 पता है, BOE आपको निकालना है, वैल्यू मालूम नहीं है तो इसको BOE ही लिखेंगे। BOD की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, 40 लिख लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो दो नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 150 आ गया, 110 और 40 हो गया 150, प्लस में BOE इधर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BOE की वैल्यू निकालेंगे तो ये 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से जब 150 माइनस हुआ तो एंगल BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये आपका BOE की वैल्यू आ गई। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मतलब आपको BOE निकालना था 30 डिग्री आ गया, आपको रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना था 250 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड की ये फिगर है, बुक में फिगर दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.14, बुक में ये 6.14 फिगर है। लाइंस XY एंड MN, ये XY और ये MN इंटरसेक्ट एट O, ये O के ऊपर काट रही हैं। इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर POY इतना एंगल ये 90 डिग्री है, एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, और ये जो A और B पार्ट है इधर एंगल A और B, इनके बीच में रेशियो दी हुई है आपको 2:3 की। तो ये दो चीज़ें गिवन है आपको फिगर में, एक तो POY इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, और इधर वाले जो A और B हैं इनका रेशियो दिया हुआ है। फाइंड C, तो फिर आपको C की वैल्यू निकालनी है। C है आपका ये वाला, यानी XON की वैल्यू, एंगल XON जो है वो C है, तो इस C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे अपना लीनियर पेयर। आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा XOY, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर एंगल B और एंगल A और एंगल आपको POY जो दिया हुआ है, ये 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों के तीनों मिलके आपके 180 के होंगे। अभी जस्ट आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया है लीनियर पेयर, तो यहां से शुरू करेंगे। तो ये होगा आपका B प्लस A प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों के तीनों मिलके आपके 180 डिग्री के होंगे। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। यहां पे मैंने B और A के अंदर कोई एंगल नहीं लगाया है, क्योंकि एक्चुअली में ये एंगल का नाम नहीं है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 50 हो या 30 हो, तो ये नंबर है कोई। अच्छा, अब यहां से अपना B प्लस A लिया, और POY की वैल्यू, POY तो दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो यहां 90 पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B प्लस A की वैल्यू हमें यहां से पता चल जाएगी, 180 में से ये जो प्लस 90 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो B प्लस A की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री।
180 में से 90 माइनस किया तो 90, यानी जो बी और ए है ना मेरे, ये दोनों के दोनों मिलके 90 डिग्री के हैं। अब दोनों की रेशियो दे रखी है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेशियो दी होती है हमें रेशियो का सम करना होता है, लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज। देखिए ए के हिस्से में है आपके 2 पार्ट, बी के हिस्से में आपके 3 पार्ट, तो टोटल तो 5 पार्ट हो गए ना। तो इन दोनों की सम का जो रेशियो है वो हो गया आपका 5। अब अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो टोटल हिस्से तो है 5, सम ऑफ रेशियोज जो है, और ए के हिस्से में कितना है, ए के हिस्से में है आपके 2 पार्ट, तो यहां पे मैं 2 लिखूंगा, यानी 5 में से 2 हिस्से आपके ए के हैं। और टोटल चीज कितनी है जिसको डिवाइड करना है, वो 90 है, क्योंकि टोटल एंगल 90 है ना दोनों का मिलके, तो ये 90 है। इसे काट के वैल्यू निकालते हैं तो 5 से 90 कट जाएगा आपका, 5 1 जार और ये 18 जार, 18 2 जार 36 डिग्री आ गया। अब बी का पार्ट निकालते हैं, यानी बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए टोटल पार्ट कितना है, यानी सम ऑफ रेशियो वो है आपका 5, बी के हिस्से में कितना आ रहा है, 3 हिस्से आ रहे हैं, और टोटल चीज कितनी है जिसको डिवाइड करना है, वो 90 है। तो ये कट के आ गया, 5 1 जार 18 जार, 18 3 जार 54, इसकी वैल्यू 54 आ गई। लेकिन हमें तो इन दोनों में से कोई भी नहीं निकालना ना, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इनका निकालना पहले ज़रूरी है। ए का तो फिर भी ज़रूरी नहीं है, मैं बताता हूँ अभी आपको क्यों है। देखिए अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है। अब जब आप देखेंगे ना, आपका ये जो सी है और ये जो बी है, ये दोनों के दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं यानी कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री। तो b प्लस सी को मैं 180 डिग्री ले लूंगा, वहां मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा c आ जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन होगा अब वो इसमें लीनियर पेयर लिया जाएगा। नाउ आप एंगल का नाम भी लिखें, MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON, दोनों मिलके 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब MOX की वैल्यू है B और XON है आपका C, दोनों मिलके 180 डिग्री। B की वैल्यू जस्ट आपने अभी ऊपर निकाल ली है 54, तो यहाँ पे 54 पुट कर देंगे, C को एज इट इज छोड़ देंगे, दोनों मिलके 180 डिग्री। तब यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी आपकी, C को अकेला छोड़ देंगे, 180 डिग्री में से ये जो C यहाँ पे प्लस में है ये आपका आके इधर माइनस हो जाएगा। तो C की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 में से माइनस करते हैं 54, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ आपका 126 डिग्री का आपका C है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि एंगल ए की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने निकाल दिया और नहीं ना भी निकाले तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सी निकालना है ना, तो सी के लिए आपको बी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, लीनियर पेयर के ऊपर ही ये बेस्ड है। ये इसकी फिगर है, बुक के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.15 PQR ये वाला एंगल एंड PRQ ये वाला एंगल, मैं नाम रख लेता हूँ इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, ये 2 रख लेता हूँ। तो 1 एंगल और 2 एंगल आपस में बराबर है, ये यहाँ पे भी लिखा है मैंने, मैं इसको और करके लिख देता हूँ ऐसे, फिगर के अकॉर्डिंग ये लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि फिगर में मैंने इन्हें मान लिया ना
तो आप भी इस तरह ही करना, अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज गिवन है। आगे कहता है देन प्रूव दैट पी क्यू एस यानी पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। इन्हें भी मैं मान लेता हूं, इसे मैं एंगल 3 मान लेता हूं, इसे मैं एंगल 4 मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर मुझे प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए ज्योमेट्री में ना एंगल्स की नेमिंग करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बार बार एक जैसे नाम लिखने से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नंबरिंग करने से क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट में आप अपने रिजल्ट को प्रॉपर एंगल के नाम में रख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, बाहर के एक्सटीरियर एंगल भी दे रखे हैं। आपको गिवन ये है कि 1 और 2 आपस में बराबर है और प्रूफ ये करना है कि 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो इसमें लगाएंगे हम लीनियर पेयर। देखिए इतने पार्ट को देखें आप, ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो दोनों मिलके 180 के होंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब इसी तरह से आप अपने दूसरे पेयर को देखें। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये दो एंगल मिलके भी तो आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये भी लीनियर पेयर है, इनका भी सम 180 होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अच्छा ये 1 और 2 हो गए अब आपके। अब ध्यान से देखें कि 3 प्लस 1 भी 180 और 2 प्लस 4 भी 180, तो दोनों इक्वेशन तो आपकी बराबर हो गई। तो 1 इज इक्वल टू 2 है, तो हम लेफ्ट साइड को बराबर रख सकते हैं, यानी 3 प्लस 1 हमारा 2 प्लस 4 के बराबर हो गया। तो यही पुट करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये मेरे बराबर है, इन दोनों की ही वैल्यू 180 है। अब यहां पे ये आपका एंगल 3 और ये 1, ये 2 और ये 4, इनमें से ये जो गिवन में एंगल्स हैं मैं किसी एक को एक फॉर्म में बना लूंगा, किसी भी एक तरफ। या तो ये जो 1 है इसे मैं 2 बना लेता हूं इस तरफ, तो फिर दोनों तरफ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। या मैं ये कर लूंगा, ये जो 2 है इसे मैं 1 बना लूंगा, क्योंकि मेरा 1 और 2 आपस में बराबर है ना, फिर 1 से 1 कट जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो मैं ये करता हूं कि एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख लेता हूं और एंगल 2 को मैं एज इट इज छोड़ता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मेरी इक्वेशन में आमने सामने जब दो चीजें बराबर होती हैं तो वो आपस में कट जाती हैं। हमें अपना रिजल्ट लाने के लिए ऐसा करना पड़ा, और यहां मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये गिवन में दिया हुआ है। तो यहां 1 की जगह मैंने 2 लिख लिया और 2 को मैंने 2 रख लिया अगली वाली में, तो 2 से 2 कट गया। अब जो दिख रहा है आपको वही आपका रिजल्ट है। आपको 3 इज इक्वल टू 4 ही तो प्रूव करना था, आंसर आ गया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप इसको अपने बुक की फॉर्म में लिख दीजिए। देयरफॉर 3 का नाम है आपका PQS, ये रहा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल 4 का नाम है PRT, ये रहा PRT। हो गए दोनों प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इसी तरह का है, लीनियर पेयर का ही है, आसान क्वेश्चन है। ये आपकी फोर्थ की फिगर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बुक से। इन फिगर 6.16, इस फिगर के अंदर इफ x प्लस वाई
यानी इधर के दिख रहे हैं आपको दो एंगल्स, ये एक सीधी सी लाइन बन रही है। x और y का जो सम है वो इधर वाले w प्लस z के बराबर है। ये गिवन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो आपको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। लाइन का मतलब है वो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए स्ट्रेट एंगल आपको जानते हैं, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो अगर कोई एंगल 180 डिग्री का प्रूफ हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि या तो x प्लस वाई को हम प्रूफ कर दे 180 या w प्लस जेड को प्रूफ कर दे 180, ये करना है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, गिवन से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके अंदर ये है कि जब भी आपके टोटल एंगल बनते हैं, ये आपके चारों के चारों जो एंगल है ना, ये मिलके एक पूरा सर्कल बन रहा है। जैसे ये है, यहां से एंगल बनना शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, तो पूरा सर्कल बन गया। पूरा मतलब कि कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है 360। इस बात का मतलब ये है कि इस फिगर के अंदर आपके जो x, y, z और w है, ये चारों के चारों मिलके 360 डिग्री के होंगे। यहां से लिखना है, ये लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिखेंगे कंप्लीट एंगल। सम ऑफ कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई को मैं x प्लस वाई ही लिखता हूं और z प्लस डब्ल्यू को, z प्लस डब्ल्यू की जगह भी मैं x प्लस वाई ही लिख लेता हूं। क्यों लिखूंगा? क्योंकि देखिए मुझे गिवन दे रखा है, मुझे दिया हुआ है कि मेरा x प्लस वाई w प्लस z आपस में बराबर है। तो जो w प्लस z है वो x प्लस वाई के ही तो बराबर है, तो मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं ना इसकी जगह पे। तो मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 360। अब आपको यहां पे 2x दिख रहे हैं, 2y दिख रहे हैं, यानी 2x और 2y इज इक्वल टू 360। दोनों में आपका 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहां से बचा आपका x, यहां से प्लस, यहां से y, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 360। अब सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगी? यहाँ 360 डिग्री है, इनके पास ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई आपकी 180 डिग्री। तो देखिए यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप या तो इस तरफ वाले x और y को 180 प्रूफ कर दें तो आपकी लाइन प्रूफ हो जाएगी, या आप z और w को प्रूफ कर दे 180 तो भी हो जाएगी। यहाँ पे आप z और w भी कर सकते थे, x प्लस वाई की जगह आप यहाँ पे z w ले लेते, तो फिर आपका यहाँ 2w 2z आ जाता, यहाँ w z आ जाते, तो w और z की वैल्यू आपकी 180 आ जाती। इस तरह भी कर सकते थे आप। तो x प्लस वाई को जब आपने 180 प्रूफ कर दिया, इसके बाद आपको बस इतना ही लिखना है कि देयरफॉर एंगल BOC एंड COA फॉर्म्स लीनियर पेयर। भाई 180 आ गया तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक सीधी लाइन ही तो बन जाती है दोनों एंगलों को जोड़ के। तो इसमें आप दोनों लिखें, एक तो ये वाला साइड भी लिखें, इधर वाला भी, और इधर के 2 एंगलों को भी लिखें। या इधर से ही लिख देंगे, इतने से भी काफ़ी है, क्योंकि आपने तो एक्स वाई को प्रूफ किया है ना, तो आप अपने इधर के दोनों एंगलों को लिख देंगे कि देयरफॉर BOC एंड COA फॉर्म्स लीनियर पेयर। 10। अब लीनियर पेयर बन कहाँ रहा है? O पे ही तो बन रहा है, और इसकी 2 रेज कौन सी हैं? OA और OB, और O पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो
ए से लेके बी तक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसे रिजल्ट लिखेंगे आप 10। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रूफ हो गया कि AOB एक बिल्कुल सीधी लाइन है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये RO एक रे है जो PQ के ऊपर से पड़ी हुई है। OS इज अनदर रे। OS एक और भी रे है लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। ये OP और OR के बीच में OS जो है ये एक अलग रे है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है एंगल ROS यानी कि ROS ये पतला वाला एंगल छोटा वाला इज हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। QOS ये पूरा बड़ा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल और POS इधर का ये एक्यूट एंगल। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आसान बहुत है। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से होगी। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो RO है ना ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह लिखेंगे इसे, सिंस RO परपेंडिकुलर टू PQ देयरफॉर एंगल ROP यानी कि इतना वाला एंगल यहां से यहां तक इज इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर में दोनों तरफ 90 हो जाता है ना, तो ईच 90 डिग्री। यहां से इसकी शुरुआत होगी। इसके आगे सिंपल तो बहुत आसान है, बस आपको ये करना है कि जो ROP है, अब अपने जो ROP को आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे POS और SOR की फॉर्म में, यानी ये वाला छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको प्लस करके लिखेंगे। ये दो एंगल आ रहे हैं ना आपके ROP में, इनको प्लस करके लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, अब आपको ROQ लिखना है, लेकिन ROQ ना आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि उसके अंदर आपका ROS आ जाए, और वो तब आएगा जब आप SOQ में से ROS को माइनस कर दें। देखिए SOQ में से आप ROS को माइनस कर देंगे तो आपका ROQ आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, SOR में SOQ में से आपको माइनस करना है ROS। इस स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए लेफ्ट वाले एंगल को तो लिखा है आपने ROS के प्लस में, यानी यहां पे जो ROS है ना ये आपका प्लस में है। अच्छा, राइट साइड में ये जो ROS है ये आपका माइनस में आ गया। यही इसके अंदर पर्पस है आपका कि इन दो एंगलों को कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका दोनों तरफ ROS आए। तो इस तरफ तो आ रहा है प्लस में और इस तरफ आ रहा है ये माइनस में। अब आगे चलते हैं। देखिए ROS और ROS को आप अपने लेफ्ट साइड में रख लें दोनों को, ये तो अपनी जगह पे है, और ये वाला ROS इधर जब आएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। यहां पे एंगल SOQ है और इस ROS के पास POS है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब ROS और ROS 2 ROS हो गया, और यहां पे जो चीज है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, SOQ माइनस एंगल POS। अब ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS है, अगर यहां से सिर्फ एंगल ROS की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में, ये इस तरफ आके आपका डिवाइड में चला जाएगा। आगे जो चीज जैसे लिखी हुई है एज इट इज उससे आप कॉपी कर दें, SOQ माइनस एंगल POS। ये आपका रिजल्ट आ गया। देख लीजिए ऊपर, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ QOS। ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच की चीज सेम होनी चाहिए आपकी। जैसे कि SOQ
बोले या QOS बोले, ये एक ही बात है, बीच वाली चीज वर्टेक्स बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे एंगल POS माइनस में POS। हो गया प्रूव्ड, तो ये हैंस प्रूव्ड। तो स्टेप आप समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ ये वाली जो पॉइंट है ना, जहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, यही मेन है इसके अंदर, आगे तो सिंपल सॉल्व ही है बस ये। तो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका 6th। चलिए क्वेश्चन 6 में आपको फिगर नहीं दी हुई है बुक के अंदर, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। ये कहा गया है, ये दिया है कि कोई एंगल है XYZ, वो 64 के बराबर है। तो एक एंगल ही बना लेते हैं पहले। ये मैंने एक एंगल बना लिया। अब 64 का है तो उस अंदाजे से आप अपना एक्यूट एंगल ही बनाना। इसका नाम है X, ये Y है और ये Z, और इसकी वैल्यू है 64 डिग्री। आगे कहता है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और ये जो XY है ना, इसको आगे तक बढ़ा दिया है और वहां पे P पॉइंट नाम रख दिया है। तो इसे बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधा अपने XY को ऐसे, और यहां पे कहीं P तक बढ़ा दिया इसको। फिर कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से आप एक फिगर बनाइए। तो फिगर तो हमने बना दी। आगे कहता है इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP। कोई रे है YQ, तो अगर YQ है तो Y से बनेगी रे, और बाइसेक्ट किस एंगल को कर रही है? ZYP को। तो ZYP ये वाला एंगल है ना, इधर वाला, और YQ है तो Y से निकल के इस तरफ आएगी, और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो ये रे हुई आपकी YQ। इसने ZYP के दो बराबर टुकड़े कर दिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब आपका बराबर हो गया। तो ये तो बनी आपकी फिगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब टू फाइंड में है फाइंड XYQ। तो इसमें टू फाइंड में एक तो आपको XYQ निकालना है। XYQ बताते हैं कहां से कहां तक है। देखिए ये X, ये बीच में आपका Y है यहाँ पे, और ये Q है। तो XY यहाँ से यहाँ तक है आपका, जिसमें ये 64 भी है, और इसके बाद ZYQ है। एक तो XYQ निकालना है, दूसरा निकालना है आपको रिफ्लेक्स QYP, यानी QYP का रिफ्लेक्स। अब पहले QYP देखे कहाँ पे है। देखिए ये है QYP अंदर अंदर का। अब मैंने बताया कि आपको अपने लास्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल है आपका, ये अंदर वाला है 180 से कम। जो इसके बाहर का होता है ना, वो इसका रिफ्लेक्स बोला जाता है। यानी कि अगर ये ABC एंगल है, ये आपका 40 डिग्री का है, तो इससे बाहर बाहर का जो एंगल होगा ना, वो रिफ्लेक्स ऑफ ABC बोला जाएगा। तो यहां पे आपको QYP की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके रिफ्लेक्स की। तो QYP से बाहर बाहर, यानी यहां से यहां तक के एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले निकालना है XYQ। अब XYQ आपका निकलेगा तब जब 64 के अंदर आपको ZYQ प्लस करना पड़ेगा। तो ZYQ की तो वैल्यू आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले तो ZYQ की वैल्यू निकालने के लिए हमको ZYP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ZYP की वैल्यू निकल जाएगी, उसका जो हाफ होगा वो आपका ZYQ होगा। तो ZYP निकालते हैं अब। तो सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर लीनियर पेयर से। ये आपका XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP,
ये जो दो एंगल मिलके बन रहे हैं आपके, ये बनेंगे 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो आपके लीनियर पेयर होते हैं। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर 64 दी हुई है और जेड वाई पी आपको पता नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आपकी आएगी 180 डिग्री। ये 64 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 64, ये बन गया आपका 116 डिग्री। अब जब जेड वाई पी की वैल्यू 116 आ गई और इसके अंदर जो वाई क्यू है ये इनका बाइसेक्टर है, तो ये जो मेरे दो एंगल आए हैं इक्वल, मैं इनको भी यहां पे निकाल लेता हूं क्योंकि वो मेरे यूज होंगे। तो देयरफॉर पहले मैं लिख लेता हूं कि बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर, देयरफॉर जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ 116 और ये बनती है 58 डिग्री। अब जब ये चीज 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री है, तो इसे भी आप लिख लेंगे एंड एंगल क्यू वाई पी ये भी आपका 58 होगा क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये 58 है तो ये भी 58 है। अच्छा, ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। अब हमसे जो भी एंगल पूछा जाएगा उसका आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले पूछा है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, देखें फिगर में ये x है, ये y है, ये q है, ये दो एंगलों से मिलके बना हुआ है। तो पहले तो दो एंगलों का नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। फिर वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है आपकी 64 डिग्री और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने यहां निकाल ली है 58 डिग्री। दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू आ गई आपकी 122 डिग्री, इनको प्लस किया तो 122 आ गया। तो एक्स वाई क्यू तो आ गया आपका 122, ये आपका फर्स्ट आंसर है। अभी आपको सेकंड निकालना है। सेकंड में है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब देखिए क्यू वाई पी तो आपको पता चल गया, ये रहा क्यू वाई पी 58 है और रिफ्लेक्स मैंने बताया था कि टोटल 360 होता है, तो 360 में से अंदर वाला माइनस हो जाता है तो आपका रिफ्लेक्स आ जाता है, यानी कि बाहर बाहर का। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ क्यू वाई पी, जितनी क्यू वाई पी की वैल्यू है। तो 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू है 58 डिग्री। इसे जब माइनस करेंगे तो ये आपका 302 आ गया। तो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आपका होगा 302 डिग्री। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में यही अकेला ऐसा क्वेश्चन है और इससे जो फिफ्थ वाला है जो आपके स्टैंडर्ड के हैं, बाकी तो ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।